हेलो दोस्तों, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य। स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ एमपी सेट के लिए मॉक टेस्ट। तो आज मॉक टेस्ट का पहला टेस्ट है और ये यूनिट वाइज टेस्ट होगा। कुल 10 यूनिट हैं तो हम 10 टेस्ट लगाएंगे और हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। तो आज पहला टेस्ट है और क्वेश्चन सारे मैंने बनाए हैं, ठीक है। और ये जो एमपी सेट है उसमें आने वाले संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको अगर लगे क्वेश्चन सरल है या फिर टफ है, आप कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अगर कम करना है तो कम करेंगे या बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू ये सीरीज चलेगी और लगभग पूरे 10 यूनिट तक हम क्वेश्चन टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट होगा और जब पूरे यूनिट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट, ठीक है। और ये रैपिड फायर टेस्ट की तरह होगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू अगर नेक्स्ट बाय मतलब क्वेश्चन करता जाऊंगा। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, चलो। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ऑप्शन डी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय सीमा, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषा की समय सीमा क्या होगी? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है, ठीक है। हम फटाफट करते हैं, ठीक है, एकदम रैपिड फायर मोड में, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। ऑप्शन बी पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन डी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। क्या होगा? ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी डॉक्टर ग्यारसन। ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 4, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए शोरसेनी। ऑप्शन बी पेशाची। ऑप्शन सी मागधी। ऑप्शन डी अर्धमागधी। ऑप्शन डी अर्धमागधी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन ए भोजपुरी। ऑप्शन बी मैथिली। ऑप्शन सी मगही। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए कामायनी। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। ऑप्शन सी साकेत। ऑप्शन डी वैदेही वनवास। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वर्णात्मक। ऑप्शन बी अक्षरात्मक। ऑप्शन सी चित्रात्मक। ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। ऑप्शन बी अक्षरात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 83 और ऑप्शन बी अनुच्छेद 344।
ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। संघ की राजभाषा को होगी 43। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मुंशी अयंगर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर खरे, बी जी खरे, ऑप्शन डी काका कालेकर। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर खरे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खरे है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, कहीं तिलक ना लगा दो। हमारा अगला क्वेश्चन है राजभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो सिंपल है, सबको पता है, 14 सितंबर को। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए शोरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी महाराष्ट्री। पश्चिम हिंदी की शोरसेनी से हुई। रामचरितमानस की रचना किस बोली में हुई है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। अवधी में हुई है। अष्टछाप, क्वेश्चन नंबर 13, अष्टछाप के कवियों ने किस भाषा में रचनाएं की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई मद्रास, मतलब इसके अंतर्गत आता है ना, चेन्नई मद्रास, ऑप्शन डी मैसूर। हमारा ऑप्शन सी आएगा, सही आंसर आएगा सी चेन्नई मद्रास। ठीक है, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, ओके, दक्षिण में वो भी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान की कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली को हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1971वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन। 92 है ना, मैथिली 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिससे मैथिली शामिल हुई है। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैथिली के साथ साथ और कौन सी भाषाएं शामिल हुई थी? कुल 4 भाषाएं शामिल हुई थी, है ना, बाकी की 3 बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए शोरसेनी, ऑप्शन बी पेशाची, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी मागधी, ऑप्शन सी पेशाची। लहंदा। क्वेश्चन नंबर 18, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी काका कालकर, ऑप्शन सी सावरकर बंधु, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सावरकर बंधु। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानकीकरण के आधार पर हिंदी के किस रूप को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी उर्दू। खड़ी बोली को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 21 फरवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त, ऑप्शन बी 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 21, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धनपाल को, ऑप्शन बी पुष्यदत्त को, ऑप्शन सी स्वयंभू को, ऑप्शन डी हेमचंद्र को। स्वयंभू को माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ऑप्शन सी शोरसेनी अपभ्रंश, राजस्थानी ब्रज, ऑप्शन डी महाराष्ट्री अपभ्रंश, मराठी और हिंदी। सही होगा ऑप्शन ए शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, ग्रियर्सन ने भारतीय आर्य भाषाओं को कितने उपभाषा वर्गों में विभाजित किया, मतलब बांटा, ठीक है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। कुल 5 भाषा वर्गों में विभाजित किया है। उसमें से पहला पश्चिम हिंदी है, फिर पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी पहाड़ी। कुल 5 है ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अवहट्ट भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ? अवहट्ट भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का संक्रांति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी भक्ति काल, ऑप्शन बी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का संक्रांति काल, लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए निर्देश देगा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी में कलकत्ता, ऑप्शन बी 1803 ईस्वी में दिल्ली, ऑप्शन सी 1857 में मुंबई, ऑप्शन डी 1900 में मद्रास। ऑप्शन ए 1800 में कलकत्ता, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसके क्या बोलेंगे, अध्यक्ष या प्राध्यापक जो भी कहेंगे, डॉक्टर गिलक्राइस्ट, ठीक है, वही है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी की ओकार बहुल बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है? हिंदी की ओकार बहुला बोलियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। हाँ तो हम कहा था, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है इसके, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी की ओकार बहुला बोलियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो ये शामिल नहीं है, खड़ी बोली शामिल नहीं है ओकार बहुला में, यह आकार बहुला है, ठीक है, आकार बहुला। खड़ी बोली आकार बहुला है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये ओकार बहुला बोलियां होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए शोरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी खस। तो अर्धमागधी आएगा, सॉरी मागधी, अच्छा बिहारी है, सॉरी भोजपुरी नहीं है ना, तो ऑप्शन बी आएगा मागधी। क्वेश्चन नंबर 29, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की मानक संख्या कितनी मानी गई है? देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की मानक संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? ठीक है, 1950, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1967 में 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 1992 में 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 2013 में 3 में 92वें संविधान संशोधन। 1967 में 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, ढूंढानी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थान मारवाड़, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान जयपुर, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थान मेवात, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान मालवा। ठीक है, ढूंढानी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान जयपुर, जयपुरी और ढूंढानी, जयपुरी को ही ढूंढानी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुरी क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अमीर खुसरो ने जिन पहेलियों और मुकरियों की रचना की उनकी मुख्य भाषा क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट। अमीर खुसरो ने जिन पहलुओं और मुकरियों की रचना की उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी, ऑप्शन सी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 23, उकार बहुला बोली किसे माना जाता है? खड़ी बोली, ये तो ओकार है, खड़ी बोली ओकार बहुला है। छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, बुंदेली तो आकार बहुला है। अब छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी में देखना पड़ेगा। बुंदेली उकार बहुला, ठीक है, बुंदेली वो कन्नौजी थी। गिल क्राइस्ट लिडग्लिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी कृति है? लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया किसकी कृति है? ऑप्शन ए जॉर्ज गेरसन, ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरुजी। जॉर्ज गेरसन की है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरुजी, ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी पाणिनि। शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है, शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा हिंदी व्याकरण लिखा गया है। और हेमचंद्र का शब्दानुशासन अपभ्रंश प्राकृत का है, ठीक है, हेमचंद्र का भी शब्दानुशासन लेकिन वो प्राकृत का है, अपभ्रंश प्राकृत का है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 से देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? ऑप्शन ए वर्णों की अधिकता है, ऑप्शन बी शिरोरेखा का प्रयोग, ऑप्शन डी ई की मात्रा का वर्ण से पहले लगना लेकिन उच्चारण बाद में होना, ऑप्शन डी संयुक्त वर्णों का अभाव, ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 जो 37वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितनी आती हैं? कुल 5 आती है, पहले भी बात हुई थी, ठीक है, कुल 5 आती है। खड़ी बोली है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1965। 1963 में पारित हुआ था, संशोधन 1967 में हुआ था, ठीक है, 63 में पारित हुआ था, उसके बाद संशोधन हुआ था राजभाषा अधिनियम में 67 में हुआ था, तो कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कचहरियों में नागरी लिपि की प्रतिष्ठा 1900 ईस्वी दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कचहरियों में मतलब अदालत में नागरी लिपि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1950। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं ने
दिया तो पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार बिंदी का प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी श्रीनिवास। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। 43 और क्वेश्चन नंबर 43, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए शोरसेनी, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी पेशाची, ऑप्शन डी मागधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खस। ठीक है, यह शोरसेनी से प्रभावित है। ठीक है, इसमें प्रभाव शोरसेनी का पाया जाता है, लेकिन मूलतः खस अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। ठीक है, शोरसेनी का प्रभाव होता है कुमाऊनी गढ़वाली में, लेकिन मूलतः ये खस अपभ्रंश से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी नागपुर भारत, ऑप्शन डी लंदन ब्रिटेन। ऑप्शन सी नागपुर भारत में। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी च। महाप्राण होगा ख। ठीक है, ऑप्शन सी ख। हर वर्ग का, देखो महाप्राण पहचाने की बहुत सिंपल ट्रिक होती है, तो यही है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। ठीक है, हर वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ये सिंपल ट्रिक है, ये चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल को, ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल को, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल को, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल को। ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल को कहा जाता है ब्रज भाषा का स्वर्ण काल। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिणी या दक्षिणी हिंदी का प्रमुख क्षेत्र क्या था? दक्षिण हिंदी या दक्षिणी हिंदी का प्रमुख क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पंजाब, ऑप्शन सी बी हैदराबाद बीजापुर गोलकोंडा, ऑप्शन सी पटना नालंदा, ऑप्शन डी जयपुर जोधपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद बीजापुर और गोलकोंडा। क्वेश्चन नंबर 48, डिंगल शैली का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन ए राजस्थानी साहित्य, ऑप्शन बी ब्रज साहित्य, ऑप्शन सी अवधी साहित्य, ऑप्शन डी मैथिली साहित्य। बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए राजस्थानी। ठीक है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को ही डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलाकर ही डिंगल कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? देखो मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो मैंने आपसे पूछा था कि कुल भाषाएं जोड़ी गई थी 4, तो उनमें से एक तो बता दी थी, बाकी की 3 आपको बतानी थी, वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ऑप्शन बी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ऑप्शन सी सिंधी पंजाबी कश्मीरी, ऑप्शन डी उर्दू और संस्कृत। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, मालवी बोली का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए जयपुरी, ऑप्शन बी इंदौर और उज्जैन, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी रीवा, ऑप्शन बी। चलो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और अभी सिर्फ 23 मिनट हुए। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए 23 मिनट में, रैपिड फायर चल रहा है। ठीक है, मतलब 1 घंटे से भी कम समय में हम पूरे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह मैं कुल 10 यूनिट के 100 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी सेट के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, तब तक रुकने वाली नहीं है, और 10 यूनिट कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यू मिक्स क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हर यूनिट से मैं 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो कुल 10 यूनिट में 1000 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब 1000 क्वेश्चन आप लगाने वाले हो। 1000 क्वेश्चन में से आपके लगभग समझ लो 20-25 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ही आए, लेकिन
मेरी बात मानो आप, क्वेश्चन ऑप्शन में से या फिर क्वेश्चन में से कुछ थोड़ा बहुत चेंज होके आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही लगाते रहिए, ठीक है, और आपके लिए और भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं ना, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल में अभी नए चैनल हो, तो लगभग कुल 50 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं मेरे, तो मैं लाइव ये जो लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम कमेंट भी देख सकेंगे और रिप्लाई भी कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल में तो ऐसे ही चलेगा। 50 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी की मूर्धन्य रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए क ख ग घ, ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन सी ट ठ ड ण, ऑप्शन डी त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ ढ। क्वेश्चन नंबर 52, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 क ख ग, ऑप्शन बी 3 क ख ग, ऑप्शन सी 4 अ ब स द, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन बी 3 में आया क ख ग। क्वेश्चन नंबर 53, राजभाषा नियम 74 में मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, राजभाषा नियम 1974 के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी किसी भी क्षेत्र में नहीं। तो ऑप्शन ए क क्षेत्र में आता है, हिंदी भाषी राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 54, अल्पप्राण ध्वनियों का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क्वेश्चन नंबर बी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ये तो महाप्राण हो जाता है ना दूसरा, ऑप्शन ए आएगा फिर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, जैसे क ग ण, ठीक है, ये अल्पप्राण है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा पश्य स्वर है? पश्य स्वर, ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। ये होते हैं पश्य स्वर। आ पश्य स्वर आ है, और ई ए अग्र स्वर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर ग्यरसन ने किससे देसी हिंदुस्तानी कहा था? ऑप्शन ए खड़ी बोली को, ऑप्शन बी जाटू को, ऑप्शन सी बांगरू को, ऑप्शन डी दक्षिणी को। ऑप्शन ए खड़ी बोली को कहा था देसी हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 57 है, पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी राजा श्री प्रसाद, ऑप्शन सी आएगा जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 में 26 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, 26 में प्रकाशित होता है, ओके, कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी लखनऊ। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, भाषा शब्द संस्कृति की किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भाष्य, ऑप्शन डी भास, ऑप्शन सी वाक, ऑप्शन डी वद। सी और डी तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो दो में कंपटीशन होता है, दोनों में जीत जाता है ए, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बहुरूपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो कौन सी नहीं है? तमिल। ये द्रविड़ीय भाषा की है, तमिल द्रविड़ीय परिवार की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बघेली बोली का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी रायपुर। रीवा आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ऑप्शन सी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ऑप्शन सी सभी स्वर, ऑप्शन डी य र ल व अघोष। ऑप्शन ए वर्ग का पहला और चौथा अघोष होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 63, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1850। ऑप्शन ए 1893। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के अनुच्छेद 348 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजभाषा आयोग से है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा से है, ऑप्शन सी हिंदी के प्रचार से है, ऑप्शन डी राज्यों की राजभाषा से है। सही होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कचहरियों की भाषा के रूप में उर्दू के स्थान पर हिंदी और उर्दू दोनों को कब मान्यता मिली है? सॉरी, ये उत्तर प्रदेश में है ना, स्पेसिफिक बताया इसलिए। 1837, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। 1900 में मान्यता मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, 66, पाली भाषा में कुल कितने स्वर माने गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। कुल 8 स्वर माने गए हैं। पाली भाषा में कुल 8 स्वर माने गए हैं। ऋषि और ये ल री करके इसे कहा जाता है, और ए ओ स्वर नहीं थे। इनको पाली भाषा में स्वर नहीं माना गया। ठीक है। ये 4 बाहर हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 1 मिनट, रिपीट नहीं, पाली है। ठीक है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। कुल कितने थे? 8। इसमें भी 8। ठीक है। अपभ्रंश और पाली दोनों में 8 ही स्वर। इसके स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ओ। डबल एडी नहीं आ रही है। ठीक है। डबल ओ, औरत में जो और में जो और आता है वो नहीं, औरत वाला। ठीक है। नोट, अपभ्रंश में ए और ओ संयुक्त स्वर नहीं माने जाते। ठीक है। इसको संयुक्त स्वर नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोरखपुर और देवरिया में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बघेली। भोजपुरी बोली जाती है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी हिंदी। वियोगात्मक है हिंदी। ठीक है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, हिंदी वियोगात्मक भाषा हो गई। इनमें प्रसर्ग कारक चिन्ह अलग से लगते हैं, प्रसर्ग और कारक चिन्ह अलग से लगते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, संस्कृत संयोगात्मक थी और वियोगात्मक है हिंदी। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ऑप्शन ए पुरानी ब्रज भाषा, ऑप्शन बी पुरानी बंगला, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी ओडिया। ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। पुरानी बंगला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ईश्वर चंद्र गुप्त ने यह नाम दिया था। ओके।
क्वेश्चन नंबर 71, बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का रचना का कब है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1914 में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना किस वर्ष हुई? है? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1955। कब हुई थी? 1936। ऑप्शन ए 1936 में हुई थी, वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ओके, वर्धा में हुई थी। 1973, क्वेश्चन नंबर 73, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1955। 1961 आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर गियर्सन, ऑप्शन ए गियर्सन, ऑप्शन बी जॉर्ज लुकास, ऑप्शन सी लुकाज है कि लुकास है, ठीक है, ऐसे लुकाज या लुकास है ना। ऑप्शन सी सुनीता कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर गियर्सन ने कहा है आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, महाभाषा। क्वेश्चन नंबर 75 है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में न का ण किसमें हो जाता है? न का ण, जैसे गाना में गाना, खाना में खाना, पीना में पीना, ऐसे उदाहरण है ना। ऑप्शन ए ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी हरियाणवी बांगरू या राजस्थान में, ऑप्शन सी अवधी में, ऑप्शन डी भोजपुरी में। कहाँ से हो जाता है? हरियाणवी में, बांगरू या राजस्थानी से प्रभाव के कारण, ठीक है। कभी आपने सुना होगा ना, आओ जी खाना खा लो, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 76, दक्षिणी हिंदी में किस लिपि का प्रयोग होता है, या दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं ना। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी फारसी नस्तालिक, ऑप्शन सी महजनी, ऑप्शन सी केथी। ऑप्शन बी आएगा ना फारसी। क्वेश्चन नंबर 77, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? अ आ, ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धन्य। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए कंठ, अ आ, ठीक है। ऐसे जब पता ना हो ना तो बोल के पता करो ना, कहाँ से आवाज निकल रही है। अकुहा विसर्जनीय नियाना कंठ, ये इसका सूत्र है ना। क्वेश्चन नंबर 78 है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? बहुत सरल हो गया ना। ऑप्शन ए श स ह, ऑप्शन बी य र लव, ऑप्शन बी य र लव, ऑप्शन सी छ त्र ज्ञ ऋषि श्र, ऑप्शन डी क च ट त। ऑप्शन बी आएगा ना, य र लव अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 10। 14 थी। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ चुके हैं हम, ठीक है। पंत और प्रसाद की मुख्य काव्य भाषा छायावाद में क्या थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी उर्दू। प्रसाद और पंत, खड़ी बोली, हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने 1953 में रिपोर्ट दी थी? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी काका कालेलकर,
ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी। सही होगा ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा गठित किया गया। ठीक है, 1953 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। 1982 मगही किस उपभाषा, सॉरी 1982 नहीं, क्वेश्चन नंबर 82, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी है ना, माफ कीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे खुद पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। स्टार्टिंग है और मुझे किसी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अब तक कहीं पढ़ाया नहीं है, ना ही प्राइमरी या कहीं पे भी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और आपका सपोर्ट रहा तो मैं और बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये जो आदत है टीचिंग की, और ये जो कुछ गलतियाँ छोटी छोटी हो रही है, वो ऐसी तरह, मतलब गलतियों, कहते हैं ना कि लोग गलतियों से ही सीखते हैं, अगर गलतियाँ ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे ही नहीं। तो इसी तरह कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मुझसे कुछ गलत हो जाए तो आप सही कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और ऐसे ही गलतियों के साथ ही सीखेंगे, और खुद को और बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। चलो अभी आगे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, वैसे ही समय की बहुत कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, मगही किस भाषा उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। मगही कौन सी है? बिहारी हिंदी, सॉरी बिहारी हिंदी की है। ठीक है, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और करेगा कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, चौरासी, क्वेश्चन नंबर 84, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। अर्धमागधी में कौन सी आएगी? भोजपुरी। ये क्यों आ रहा है भाई? बघेली आएगी ना अर्धमागधी के अंतर्गत। अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। इसके अंतर्गत पूर्वी आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 अर्धमागधी से निकली हैं, 3 कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश और उपभाषा कहा जाए तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। क्या है? फारसी। फारसी का है ना, ईरानियों ने सिंधु नदी पार के लोगों को हिंदू या हिंदी कहा है। ईरानी लोग जो स को ह कहते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, ये कहानी फेमस है ना, स को ह कहते हैं, तो एक गलती की वजह से नाम पड़ा हिंदी। ठीक है, हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन सी ग्रामीण भाषा, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। तो ऑप्शन बी आएगा, परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं टकसाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी 87 सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी झ। झ संयुक्त नहीं है, यह स्पर्शी है। देखो झ झ झ बोलते हैं तो स्पर्श, पूरी जीभ जो होती है ऊपर भी और नीचे भी स्पर्श करके निकलती है, ठीक है। जैसे य, त्र, छ पूरी तरह नहीं होती, पूरी प्रेशर के साथ हवा आती है छ छ, पूरी प्रेशर के साथ हवा आती है। बाकी सब बोलने में हवा कम होती है, ठीक है, या फिर आती नहीं है, ऐसे कुछ है। तो उसके हिसाब से होता है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके देखेंगे कि हर एक वर्ण को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तभी हम पूरे व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण अभी नहीं लेने वाला हूँ क्लास, क्योंकि अभी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, एमपी सेट में भी देने वाला हूँ। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं वीडियो बाद में लेके आऊँगा जब एमपी सेट की एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद में स्पेशली व्याकरण और लगभग पूरे जो हिंदी साहित्य का हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, ठीक है, उसके पूरे पॉइंट टू पॉइंट और यूनिट टू यूनिट में जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पर हम बात करेंगे। और जो उपन्यासी कहानियाँ हैं उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट आजकल बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछने लग गया है। जैसे कि अगर आप में से किसी ने अटेम्प्ट दिया है यूजीसी नेट का, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप की पूछा है, बहुत ज़्यादा ही डीप में जाके पूछा है। हिंदी साहित्य का इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ही काफ़ी लगभग बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत डीप में पूछ लिया था। जिसने डीप में पूछा था, पढ़ा था, उनका तो एकदम अच्छा सी पेपर गया था, और जिन्होंने डीप में नहीं पढ़ा था वो पुराने पीवाईक्यू देख के जो ऊपरी पढ़ रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लगा था, ठीक है, इंक्लूडिंग मुझे भी बहुत टफ लगा था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना। और आपको एक खुशखबरी भी दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस टेस्ट पर ध्यान देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर है 87, ठीक है, 87। तो ऑप्शन खत्म हो गया ना, हमारा हो गया वैसे 88, 88। इसमें बोलना ना थोड़ा मुश्किल जैसा लगता है। 88, क्वेश्चन नंबर 88। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी ध्वनि वर्ण, ऑप्शन डी पद। क्या होगा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई 89 संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल होते 30 सदस्य। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन आंसर तो दे दिया, और क्या अभी 30 होते हैं ना। लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, तो कुल 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 10 क्वेश्चन बाकी 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से हुआ? संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध किस क्षेत्र से अधिक हुआ? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मुझे लगता है सच में मैं बहुत सिंपल, बहुत थोड़ा डीप में लाने की वो ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो यूनिट होगी हम उसमें थोड़ा डीपली तौर पर क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन हालांकि मैंने बनाए हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि लेवल थोड़ा अलग होगा। और ये यूजीसी नेट नहीं है, ये सेट है, तो इसका लेवल पता नहीं है। फर्स्ट टाइम सेट देने जा रहे हैं हम। मैं बाकी पहले किसी ने दिया होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट है। मैंने पीवाईक्यू देखे, तो पीवाईक्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाले टेस्ट में थोड़े क्वेश्चन डीप से भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ ना, विशेषकर तमिलनाडु।
क्वेश्चन नंबर 91, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? ऑप्शन ए ब्राजड़, ऑप्शन बी पेशाची, ऑप्शन सी शोरसेनी, ऑप्शन डी मागधी। कौन सा था? ब्राजड़ से हुआ था, ठीक है, सिंधी का। क्वेश्चन नंबर 92, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हिंदी का सर्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी कागज और प्रशासन में प्रयोग, कामकाज और प्रशासन में प्रयोग, कामकाज और प्रशासन में प्रयोग, ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी आएगा कामकाज और प्रशासन में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 93, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए दाएं से बाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। तो ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 94, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95, मारवाड़ी का विकास किस राजस्थानी वर्ग में आता है? ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थानी, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थानी। मारवाड़ी कहाँ आता है? ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी आती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 96, झांसी और जालौन क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी कन्नौजी। कौन सी बोली जाती है? बुंदेली, ठीक है। बुंदेलो हर बोलो ने सुनी कहानी थी, वो तो वीर कैसे यार, थोड़ा वो याद करना पड़ेगा मुझे। झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 97, श स ह व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी उष्मी संघर्षी, ऑप्शन डी पार्श्विक। तो उष्मी और संघर्षी होते हैं ना, उष्मी संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 98, मानकीकृत देवनागरी में ण न म के स्थान पर किसका प्रयोग मान्य किया गया जबकि वे पंचमाक्षर के रूप में हो? ऑप्शन ए चंद्र बिंदु, ऑप्शन बी अनुस्वार बिंदी, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी हलंत। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी अनुस्वार या बिंदी, ठीक है। अण या न या म के स्थान पर है ना, अनुस्वार बिंदी के पे। सेकेंड लास्ट, मतलब ये हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद खत्म हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। उकार बहुला बोलियों का सही युग्म कौन सा है? ठीक है, उकार बहुला बोली हमने पीछे पढ़ा है ना, बुंदेली है, मतलब ऑप्शन ए खड़ी बोली हरियाणवी, ऑप्शन बी ब्रज बुंदेली, ऑप्शन सी अवधी बघेली, ऑप्शन डी भोजपुरी और मगही। कौन सा पीछे पढ़ा है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एकदम सही होगा। ऑप्शन बी ब्रज और बुंदेली को उकार बहुला या ओकार बहुला, ठीक है, ये दोनों सेम होता है। उकार कहो या ओकार कहो सेम होता है ना, क्योंकि ऊ का ओकार सेम ही हो जाता है प्रवृत्तियां, जबकि बुंदेली स्पष्टतः उकार है, बुंदेली स्पष्टतः उकार है, और ब्रज में ओकार या उकार दोनों मतलब मिक्स हो जाता है ना, कह सकते हैं दोनों में। लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा विज्ञान में स्वनिम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, ऑप्शन बी यह भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक ध्वनि इकाई है, ऑप्शन सी इसका अपना एक स्वतंत्र और निश्चित अर्थ होता है, ऑप्शन डी यह केवल लिखित भाषा में उपयोग होने वाले वर्णों का समूह है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फ्री टिप्स देना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, अगर जिन क्वेश्चनों में नेगेटिव शब्द होते हैं, ठीक है, नेगेटिव जैसे नहीं, ना, ऐसे वाले शब्द लगभग 90% गलत होते हैं। ऐसे वाले ऑप्शन 90% गलत ही होते हैं। और जहाँ केवल लिखा हो
वो भी गलत होते हैं 90%। मतलब नेगेटिव और केवल, नहीं और केवल जहाँ पे दिखे उसको आप 90% गलत ही समझना है। 10% सही होते हैं लेकिन 90% गलत ही होते हैं। जैसे कि ये डी केवल लिखा है, ये 100% गलत ही है, ठीक है। फिर हमारा रह जाता है कंपटीशन 3 में होता है। तो क्या है, भाषा विज्ञान की स्वनिम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। यह भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई है। भेदक बोल रहा है, अर्थभेदक। क्या लगता है आपको? इसका अपना एक स्वतंत्र और निश्चित अर्थ होता है। स्वनिम, इसका अर्थ होता है कोई? ऑप्शन बी होगा। यह भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक ध्वनि इकाई होती है। ये ध्वनि की इकाई होती है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये टेस्ट खत्म होता है, यहाँ पे समाप्त। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको अच्छी तो लगी होगी, ठीक है। चलिए, मेरा जो परफॉर्मेंस है, मतलब मेरा बताने का तरीका, पढ़ाने का, क्वेश्चन लगवाने का तरीका भले ही थोड़ा बहुत अच्छा ना लगा हो, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपको लगा कि क्वेश्चन लगा के थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, रिवीजन हो गया है, तो लाइक और सब्सक्राइब वो तो आपकी निजी स्वतंत्रता पे है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपने अगर यहाँ तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह मैं आगे भी क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और जैसे कि मैंने कहा है, हमारा सेट का एग्ज़ाम जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। और ये सिर्फ सेट के लिए नहीं है, ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन, आप थ्योरी कितनी ही पढ़ लो लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम पढ़ लेंगे, युद्ध के बारे में जानकारी ले लेंगे कि तलवार ऐसे चलानी है, भाले ऐसे मारने हैं, तीर ऐसे चलाना है, हम थ्योरी में कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, खुद चला के नहीं देखेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह ये एमसीक्यू टेस्ट ये होता है, ठीक है। टेस्ट हमारा अभ्यास होता है, हम टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे हमारी अभ्यास की जो क्षमता होती है, हमारी जो क्वेश्चन लगाने की क्षमता, जो समझने की क्षमता होती है, वो उतनी ही बढ़ती है। आप जब क्वेश्चन लगाओ तो ये सोच के मत लगाओ कि हम सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप ये सोच कर क्वेश्चन लगाओ, ये सोच कर टेस्ट लगाओ कि ये एक एग्ज़ाम है, रियल एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसे ही सोच के लगाओ और टाइम उतना ही रखो। थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा निकल जाए तो ठीक है, चलेगा। आप टाइम मैनेज करना सीखो। अगर टाइम नहीं बच रहा है इसलिए तुक्का लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मैंने यहाँ पे रैपिड फायर क्वेश्चन किए हैं क्योंकि मुझे जल्दी ख़त्म करना था, लेकिन आपको ख़त्म नहीं करना है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ब्रेक लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है। अभी तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ तो आप अपने तो वो कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी, उसमें आपको ऐसे करना है, पॉज करना है, फिर अच्छे से सोच समझ के देना है आंसर। समय ज़्यादा लगे चलेगा, अभी चलेगा, ठीक है, अभी बिल्कुल चलेगा। आप 3 घंटे का पेपर आप 4 घंटे में दो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूरे के पूरे लगाने हैं, पूरे सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। माइंड को बताना होगा कि टाइम कम होता है और जल्दी से एक बार में पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। माइंड को इतनी प्रैक्टिस करो ना कि माइंड को हैबिट हो जाए कि बस क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन एक बार में पढ़ के ही, हाँ ये गलत है, ये सही है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस आपकी सफलता की जो राह, आपकी सफलता की राह में हर बाधा का निदान हिंदी साहित्य आपके साथ है।
और आपकी हर बाधा का निदान ज़रूर करेगा। ठीक है, तो मैंने ये ठाना है कि हिंदी साहित्य में जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्राएं, सब की जो बाधाएं होती हैं और टेस्ट को लेकर जो आजकल देख रहे हो कि काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो उनके लिए फ्री टेस्ट यूट्यूब पे, ठीक है, देने वाला हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की जानकारी या और जो टेस्ट होगा वो अगली क्लास में होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है और आगे हम ऐसी बातें करते रहेंगे। ठीक है, और हिंदी साहित्य में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, तो इसके लिए हम संकल्प लेके आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।